Hi viewers, this is Sajad Abdullah and you are watching my tutorial series MS Excel Functions and Formulas with Projects and Assignments. लास्ट वीडियो में हमने ग्रेड कैलकुलेट करना था, लेकिन उसमें हमने पहले एक सिंपल सा इफ फंक्शन देख लिया और वो ये है हमारा इफ फंक्शन, जो कि हमने ग्रेड कैलकुलेट करने के लिए भी सेम फंक्शन यूज़ करना है। तो मैंने ये बेहतर समझा कि पहले आप इसको सिंपल मेथड देखना है इफ फंक्शन का, कि यही फंक्शन हमने आगे यूज़ करना है ग्रेड के अंदर, उसमें ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं कि इसके बेसिकली इफ फंक्शन है, इसका अगर इसको समझ लें कि इफ की जो ब्रैकेट, एक ओपनिंग ब्रैकेट होती है और एक इसकी क्लोजिंग ब्रैकेट होती है, उसके अंदर तीन हिस्से आपको मेंशन करने पड़ते हैं। पहली हिस्सा जो हमने लास्ट टाइम देखा था, लॉजिकल टेस्ट कहलाता है। दूसरा हिस्सा होता है वैल्यू इफ ट्रू, और तीसरा हिस्सा होता है वैल्यू इफ फॉल्स। तो यही हमने टेक्निक यूज़ करनी है ग्रेड को कैलकुलेट करने के लिए भी। हम अब यहाँ पे ग्रेड का कॉलम बनाते हैं नया, और इसके ऊपर सेम फॉर्मेट अप्लाई कर लेते हैं रिजल्ट वाला। हम इसके बॉर्डर्स लगा लेते हैं। अब हमने ग्रेड कैलकुलेट करना है, तो क्योंकि फंक्शन हमारा ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा, इसलिए मैं कॉलम फिलहाल ये इसको इसकी विड्थ ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको फंक्शन समझने में आसानी हो। तो स्टार्ट करते हैं, इसको पहले अगेन इक्वल टू लिखेंगे, उसके बाद हम इफ फंक्शन स्टार्ट किया, इसकी ओपनिंग ब्रैकेट लगाएं और क्लोजिंग ब्रैकेट लगाएं, और इसके बाद आप इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर क्लिक कर दें। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें लॉजिकल टेस्ट प्रोवाइड करना है, तो आप इसकी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लॉजिकल टेस्ट की, इसके अंदर आप कर्सर ले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने क्राइटेरिया लगाना है वो ये है कि हमारा जो ए प्लस ग्रेड है वो किस रेंज के अंदर आता है। हमारा जो ए प्लस ग्रेड है वो बेसिकली 80% से ज़्यादा हो, तो ये हमने खुद ही अज्यूम कर लिया, आपका अपना भी क्राइटेरिया हो सकता है। तो अब यहाँ पे पहले सेल की वैल्यू, सेल एड्रेस बताएं, उसके बाद बताएं कंडीशन। हमने कहा जी अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है या इक्वल है 80 के, ये भी हमारा फार्मूला कंप्लीट नहीं हुआ, इस वजह से एक्सेल एरर दे रहा है, तो ओके कर रहे हैं सिंपली। उसके बाद कॉमा लगाएं। अब आप यहाँ पे मैसेज जो अपना डिस्प्ले करवाना चाहते हैं ए प्लस, वो डिस्प्ले करवा दें, और उसके बाद कॉमा लगाएं और यहाँ पे वैल्यू फॉल्स की जगह पे फिलहाल हम इसको एम्प्टी डबल कोटेशंस प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इसको हम चेंज करेंगे अभी। इसको फिलहाल आप इसको जस्ट एंटर कर दो। अभी हमारे पास आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो ब्लैंक है, कुछ भी हमारे पास आउटपुट डिस्प्ले नहीं हुआ। तो इसको हम, इसकी रीज़न ये है कि हमने जो फार्मूला लगाया था वो क्या था कि अगर सेल की वैल्यू 80 से ग्रेटर है या इक्वल है तब ये मैसेज हो ए प्लस, अदरवाइज एम्प्टी। तो उसने उस कंडीशन को पूरा करते हुए हमें एम्प्टी रिजल्ट दे दिया, बिकॉज परसेंटेज जो है वो 80 से अबव नहीं है ना उसके इक्वल है। तो हम इस फार्मूले को एक्सटेंड करते हैं, इसको हम यहाँ पे डबल क्लिक करें, दोबारा फिर इसको चेंज कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऊपर फार्मूला बार के अंदर भी चेंज कर सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी विड्थ कम कर देते हैं, हम इसको फार्मूला बार के अंदर जाके ही चेंज करते हैं। दोबारा इस सेल पे क्लिक करें और फार्मूला बार पे आ जाए। इसको हम ऐसे भी इसकी हाइट इंक्रीज कर सकते हैं। अब आप ये जो फॉल्स वाला पार्ट है, इसमें हम एक और नया इफ लगाएंगे, इसको आप रिमूव कर दें और यहाँ पे एक नया इफ लगा दें। इफ की ओपनिंग ब्रैकेट, इफ की क्लोजिंग ब्रैकेट, इसके अंदर आ जाए, कर्सर ले आए। अब हम यहाँ पे लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। अगेन ये नया इफ है हमारा, उसका भी वही सेम प्रोसीजर है जैसे हम पहले तो मेन इफ लगाया था, कि पहले इसका लॉजिकल टेस्ट की ब्रैकेट्स आएंगी, उसके बाद इसका ट्रू पार्ट, और उसके बाद इसका फॉल्स पार्ट। इस तरीके से पहले हम इसका लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। लॉजिकल टेस्ट में हम उसी सेल को लिखेंगे, लेकिन इस बार हम इसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट है कि इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 70। 70 से अबव होगा तो हमारा ये जो है सेल जो है उसको हम बी ग्रेड देंगे या ए ग्रेड देते, पहले हमारा ए प्लस था तो ये हमारा ए हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा टेस्ट बन गया।
अगर हम सिर्फ इसको इतना ही टेस्ट करना चाहें तो हम कर सकते हैं, इसको एंटर कर दें आप। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब ए ग्रेड ज़ाहिर हो चुका है, बिकॉज हमारा जो सेल है ये दूसरी कंडीशन को पूरा कर रहा है। दूसरी कंडीशन हमारी 70 से अबव वाली है, तो ये इसको पूरा कर रहा है। तो ये हमारी ये वाला मैसेज हमारा डिस्प्ले हो गया। सेम यही टेक्निक फॉलो करते हुए अब हम जो तीसरा टेस्ट है वो यहाँ पे लगाएंगे। सेकंड जो हमारा टेस्ट था ये वाला था, इसके फॉल्स वाले हिस्से पे आएंगे और यहाँ पे हम तीसरा टेस्ट लगाएंगे, इसको रिमूव कर देंगे। यहाँ पे हमारा तीसरा टेस्ट आ गया। आपने कोशिश यही करनी कि जब आप इफ कंडीशन स्टार्ट करें तो उसकी ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट साथ साथ लगाएं, ताकि कोई ब्रैकेट मिस ना हो जाए। इसके अंदर अगर फर्दर हमारे पास तीन हिस्से हैं, पहले उसकी कंडीशन, लॉजिकल टेस्ट, उसके बाद उसका ट्रू पार्ट, उसके बाद उसका फॉल्स पार्ट। अगेन यहाँ पे हम तीसरा अपना टेस्ट लिखेंगे और इस बार हम बी ग्रेड हम लगा रहे हैं 60 से अबव पे। तो यहाँ पे एक्सेल ने इसकी ऑटोमेटिक करेक्शन कर दी है। हम इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं कि अगर 60 से अबव है तो फिर ये बी ग्रेड हो, अदरवाइज हम यहाँ पे फिर तीसरा टेस्ट बल्कि चौथा टेस्ट हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अगेन नया इफ लगाएंगे, उसकी ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट्स, उसके बाद उसकी कंडीशन, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। यहाँ पे अब लॉजिकल टेस्ट अगेन हम इस बार सी ग्रेड जो हमारा है उसके लिए लगाएंगे। इस बार 50 से अबव, 50 से अबव के लिए हम लगा रहे हैं यहाँ पे सी ग्रेड और उसके बाद हम लगाएंगे नेक्स्ट टेस्ट फॉल्स वाले पार्ट पे जाके, ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट, लॉजिकल टेस्ट की ब्रैकेट्स, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टेस्ट आएगा, इसलिए हम लगाएंगे 33 से अबव अगर है तो हमारा ग्रेड होना चाहिए डी ग्रेड। और उसके बाद हम इसको लास्ट जो हमारा टेस्ट अगर ये भी फेल हो जाता है तो फॉल्स पार्ट में हम लगा देते हैं एफ ग्रेड। तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया, इसको हम एंटर करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास इस वक्त जो ग्रेड आ रहा है वो ए है। अगर इस फार्मूले को हम नीचे पेस्ट करें तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। ये देखें हमारे पास परसेंटेज 75 से अबव, 70 से अबव पे ए ग्रेड है, 70 से अबव ए ग्रेड, 60 से अबव हमारे पास बी है। हमारे पास जितनी भी परसेंटेज है करीबन इसी रेंज के अंदर है ए और बी ग्रेड में। That is the end of this tutorial. If you learned something new by watching this tutorial, please like and share it. If you want to get notified about new tutorials of this series, please subscribe to our channel. If you have any question, please write it in the comment section. Thank you.